हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MEG 05 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। आप वहां से जाके MEG 05 के मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपको वो सारे वीडियोज़ को देखना है और वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं आप उनके नोट्स बना सकते हैं। गाइस, अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना पाते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे नोट्स को और गेस्ट पेपर्स को इस नंबर से व्हाट्सएप पे भी परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आपको वहाँ से कॉपी करना है एंड आप व्हाट्सएप पे हमें हाई सेंड करके मेरी टीम से आगे अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को ले सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये MEG 05 की पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन है, डिस्कस प्लेटोज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। तो जो भी ड्रामा एंड लिखते हैं और जो भी हमारे पोइट्स होते हैं उनके लिए प्लेटो की जो हॉस्टिलिटी है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो प्लेटो कौन है? ही वॉज द फेमस ग्रीक फिलोसोफर। ही डिड नॉट लाइक पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट वेरी मच। अब उसको पोइट और ड्रामा लिखने वाले ज़्यादा पसंद नहीं थे। उसका क्या विश्वास था? दैट पोइट्री, स्पेशली द काइंड दैट टेल स्टोरीज एंड मेक्स पीपल फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस। क्योंकि जब आप पोइट्री को पढ़ते हो तो पोइट्री गाइज आपको क्या फील कराती है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील करवाती है। तो यहाँ पे उनका विश्वास था कि इस तरीके के ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ये सोसाइटी के लिए क्या हो सकते हैं? डेंजरस हो सकते हैं। So, according to him, poets and dramatists do not give real knowledge. ये आपको real knowledge नहीं देते हैं, instead ये आपको सच की copies दिखाते हैं। For example, a painter can paint a bed, but the painting is not the real bed. तो वो reality तो नहीं है। तो similarly, poets only show a copy of reality, not the real truth. तो वहाँ पे वो केवल कुछ भी सच नहीं है आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कोई बेड बनाने वाला है तो वो रियल का बेड बना रहा है, वो आपको सच दिखा रहा है। बट जो पोइट्री या जो ये आपके आर्टिस्ट और पेंटर्स होते हैं ये आपको रियलिटी नहीं दिखाते हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो प्लेटो ऑल्सो बिलीव दैट पोइट्री कुड मेक पीपल एक्ट। तो यहाँ पे आपको प्लेटो के विचार बताने की पोइट्री लोगों को इमोशंस पे एक्ट करने पे मजबूर कर सकती है और वो अपने जो दिमाग में जो रीजंस होते हैं ना उनको भूल जाएंगे। तो इन हिज व्यू पीपल शुड कंट्रोल देयर डिजायर्स एंड थिंक क्लियरली। तो उनका क्या विश्वास था कि लोगों को अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। बट व्हेन दे रीड सैड और एक्साइटिंग पोएम्स और वॉच प्ले फुल ऑफ एंगर, लव और रिवेंज, देयर इमोशंस गेट स्ट्रोंगर। तो जब भी लोग एंगर में होते हैं, लव वाली चीज़ें हो गई, आपका रिवेंज हो गया, ये सब देखते हैं तो उनके इमोशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड दे स्टॉप थिंकिंग प्रॉपरली। और यहाँ पे जो है गाइज वो प्रॉपरली सोच भी नहीं पाते। दिस प्लेटो थॉट कुड हार्म द माइंड एंड मॉरल लाइफ ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोगों के दिमाग को और उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। अब उनकी किताब है जिसका नाम है द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक नाम की किताब में प्लेटो ने एक आइडिया दिया एक आइडियल स्टेट का, कि एक जो आपका आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। तो पॉइंट शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल और बैन। तो वो कहता है कि एक आइडियल स्टेट के अंदर ये जो कवि हैं इन्हें या तो पूरा बैन कर देना चाहिए। ओनली पोइट्री दैट टीचेस गुड लेसन्स, वो पोइट्री जो आपको करेज सिखाती है, ऑनेस्टी सिखाती है, केवल वो पोइट्री अलाउड होनी चाहिए। ही वॉज स्पेशली अगेंस्ट पोइट्स लाइक होमर हु स्टोरीज वर फुल ऑफ गॉड्स। तो यहाँ पे भगवान के बारे में जो लिखा करते थे एंड बैडली और हीरोज के बारे में लिखा करते थे वो उनको नहीं पसंद था। तो ही थॉट दैट सच स्टोरीज गेव अ रॉन्ग आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि इस तरह की कहानियां आपको सही गलत के बीच में अंतर करना नहीं सिखा पाती हैं। सो इन द सिंपल वर्ड्स ही वॉज हॉस्टाइल टू पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट बिकॉज ही थॉट दे गिव फॉल्स नॉलेज, स्टर्ड हार्मफुल इमोशंस एंड कुड लीड पीपल अवे फ्रॉम ट्रूथ एंड मोरालिटी। ठीक है, तो ये 2-3 रीजंस हैं जिनकी वजह से ही वॉज हॉस्टाइल टू द पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में feminist theories. Discuss the problem faced by feminist theories using Kamala Das as an introduction. तो Kamala Das poem An Introduction is often discussed in the feminist theory because it talks about a woman's struggle for identity, freedom और self expression in male dominated society. तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के लिए,
अपनी फ्रीडम हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन, इन सब के लिए स्ट्रगल करती हैं, वो सारा इनके पोएम में डिस्कस किया जाता है. However, using this poem to explain feminist ideas also shows some problem that feminist theories face. तो यहाँ पे कुछ problems दर्शाई गई हैं जो feminist theories face करती हैं. First क्या, feminist theories often generalize women experiences. फेमिनिस्ट थ्योरीज में क्या करा जाता है, वुमेन के एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज कर दिया जाता है. लाइक कमला दास राइट्स अबाउट हर पर्सनल फीलिंग्स, हर डिजायर टू राइट फ्रीली एंड हर फ्रस्ट्रेशन विद ट्रेडिशनल रोल्स. तो फेमिनिस्ट थ्योरी में ट्राई टू इंटरप्रेट ऑल वुमेन एक्सपीरियंस इन द सेम वे, कि सारी महिलाएं ना सेम टाइप का जो स्ट्रगल होता है वो फेस करती हैं. बट वो यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि ऐसा नहीं है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. Second, feminist theories sometimes face cultural and social limitations. Kamala Das speaks from a specific Indian context जहाँ पे पेट्रियार्की, मैरिज, ये सारा रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहीं अगर हम वेस्टर्न फेमिनिस्ट में देखें तो वहाँ पे उनके आइडियाज इतने ज़्यादा नहीं होंगे. वेस्टर्न जो फीमेल्स हैं उनके स्ट्रगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो कल्चरली बायस चीज़ें यहाँ पे आती हैं. Third, feminist theories may struggle with issues of language and expression. Kamala Das openly wrote about sex, desire and rebellion. Some feminist critics may interpret this as liberating, while others may see it as controversial and immoral. तो कुछ लोग इस तरीके की मतलब कि महिलाओं को किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है उस पर भी आपत्ति जता सकते हैं. तो दिस शोज द डिफिकल्टी फेमिनिस्ट थ्योरी हैव इन बैलेंसिंग समाज को लेके चलना, ठीक है, वो थोड़ा सा, और अपनी फ्रीडम को भी बना के रखना, दोनों चीज़ों में बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इसके बारे में वो बात करती हैं. एंड इन शॉर्ट, वेल फेमिनिस्ट थ्योरी हेल्प अंडरस्टैंड कमला दास फाइट फॉर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, दे ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स. क्या क्या प्रॉब्लम्स, ओवर जनरलाइज कर देना, कल्चरल बायस हो गया, और डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेटिंग पर्सनल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सप्रेशंस ऑफ दी वुमेन. इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गाइज जाइनो क्रिटिसिज्म क्या होता है and how does it fill the gap in literary theory as developed over the years. तो जाइनो क्रिटिसिज्म एक टर्म है जिसको एलेन शोआल्टर ने दिया था, एंड इट इज़ अ ब्रांच. किसका ब्रांच है ये, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. अब ये फोकस किस पे कर रहा है, इसका फोकस है स्पेसिफिकली ऑन वुमेन राइटर्स एंड उन वुमेन राइटर्स की राइटिंग्स पे. Instead of analyzing literature only from the perspective of male authors or generally literary theory, gynocriticism केवल मेल्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज ना करते हुए ये स्टडी करता है हाउ वुमेन एक्सपीरियंस, परसीव एंड एक्सप्रेस देयर वर्ल्ड थ्रू राइटिंग, कि महिलाएं कैसे जो ये राइटिंग्स हैं इनके द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, उनके वर्ल्ड को लेकर क्या व्यूज़ हैं. सो इट लुक्स एट वुमेन लैंग्वेज, style, theme and literary traditions. So before gynocriticism, most literary theories were developed by men and often ignored women voices. तो ज़्यादातर हम क्या देखा करते थे कि men की थ्योरीज हुआ करती थी और वुमेन्स को उसमें इग्नोर किया जाता था और या फिर उनको सेकेंडरी ट्रीट किया जाता था. तो ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी फोकस करता था ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बट इन रियलिटी मतलब वो कहते थे कि हाँ हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो हमेशा मेल की तरफ ही उनका झुकाव रहता था. तो जाइनो क्रिटिसिज्म ने इस गैप को आके भरा क्योंकि उसने महिलाओं के जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हाईलाइट किया, महिलाओं के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किया, और उसने वुमेन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, क्रिएट किया एक फ्रेमवर्क टू स्टडी वुमेन लिटरेचर ऑन इट्स ओन टर्म. महिलाओं के लिटरेचर को अपनी टर्म्स पे समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क उसने तैयार किया. सो इन शॉर्ट, जाइनो क्रिटिसिज्म हेल्प अस अंडरस्टैंड लिटरेचर रिटन बाय वुमेन. महिलाओं के द्वारा लिखी गई लिटरेचर को समझने में हेल्प करता है, फीमेल्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी डिस्टिंक्टिवनेस को समझने में हेल्प करता है, और करेक्ट करता है बायसेस in earlier literary theories that largely ignored or misrepresented women. तो पहले की थ्योरीज में जो भी बायसेस थे, ठीक है, पक्षपात था, उसको करेक्ट करने की कोशिश इसमें की जाती है. सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज. जो मेरी ओल्डर वीडियोज़ हैं मैं फिर से कह रही हूँ उनको देखना बिल्कुल मत भूलना. डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो भी आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए अपने इग्नू के एग्जामिनेशन के लिए आप उन्हें परचेज कर सकते हैं. ओके.